नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके। कैमरे के पीछे सचिन भाव है। बारिश तेज़ हो रही है, छुपने का कोई जगह नहीं है, लेकिन हमने सोचा खबर कवर कर ली जाए। खबर ये है कि दुर्ग से एक खबर आती है बटालियन के पास से, जहाँ पर पता चलता है कि एक महिला का मृत शरीर मिला है। जाने के बाद पता चला कि मृत शरीर नहीं था, लेकिन महिला जिंदा थी और महिला को एम्बुलेंस के ज़रिए दुर्ग अस्पताल ले जाया गया। अब जब ये पता चला कि मृत शरीर नहीं है, तो हमने सोचा कदम पीछे क्यों किया जाए, क्योंकि हम गाड़ी से आगे बढ़ चुके थे। तो हम भी दुर्ग जिला अस्पताल पहुँचे। वहाँ जाने के बाद महिला वार्ड काफ़ी खोजने के बाद पता चला कि कॉर्नर में एक महिला को जस्ट लाया गया है। वहाँ के जो दाई होती हैं उन्होंने बताया। उस महिला के बारे में हमने उन लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने बोला वो अभी कुछ बताने के लायक नहीं हिसाब से नहीं है। तो हमने सोचा ठीक है, जब उन्हें होश आ जाएगा तब उनसे बात करेंगे। आधे घंटे वहाँ पर वेट करने के बाद उन्हें होश आया। होश आने के बाद हम वहाँ पर पहुँचे, हमने उनसे बात की। एक तरफ उनकी तस्वीर चला रहे हैं। महिला का नाम रानी है। रानी सुपेला की रहने वाली थी। क्या कुछ वाक़या था वो आपको तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल जो महिला है वो बटालियन तक कैसे पहुँची। असल में इसके घर में रोज़ मारपीट होती थी, किसी न किसी चीज़ को लेकर के रोज़ बहस होती थी। इस महिला के 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 5 साल, एक की 6 साल। पति जो है अमूमन दारू पी करके आता था। तो कई बार महिला ने भी कहा कि जैसे परेशान हो गई, तो उसने कहा कि जब तुम पी के आते हो तो एक काम करना, दारू मेरे लिए भी लेते आना। महिला ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से में नाराज़गी हर दिन चलती थी। हर दिन मारपीट जैसी स्थिति हो रही थी। तो नाराज़गी में सारी चीज़ निकल गई, लेकिन पति ने ऐसा ही किया और उसने उस महिला को दारू पिलाया। दारू पिलाने के बाद महिला बाहर निकली। बाहर निकलने से पहले उसने गुस्से में, जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो उसने फ़िनाइल भी पी लिया। फ़िनाइल पीने के बाद वो अपने पहले जेठ बेटी के घर जाती है, ऐसा उसने बताया। और उसके बाद वहाँ से वो निकल करके अपने घर जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश होकर के वो बटालियन के पास गिर पड़ी। गिरने के बाद जब वो बेसुध थी तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि कोई बॉडी होगी, लेकिन बॉडी नहीं थी। वापस उसके बाद फिर उनको ले जाया गया अस्पताल। अस्पताल में सारी चीज़ें हमने पूछी तो उन्होंने ये सारा किस्सा बताया। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो बाद में पूरी खबर पता चलती है कि वो महिला एक्चुअल में वहाँ पर अपनी इह लीला समाप्त करने के लिए आई हुई थी। अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए वो महिला वहाँ पर पहुँची हुई थी बटालियन के पास। उनकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन इस ज़िंदगी के दरमियान उनके साथ जो कुछ हो रहा था उनके पति के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा या और भी आसपास के पड़ोसियों के द्वारा, जो भी कुछ है चीज़ें उन्होंने अपने मन में रखा। जो चीज़ें हमें उन्होंने स्क्रीन पर बताई, उनका चेहरा ब्लर करके हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा चेहरा मत दिखाना, लेकिन उनके अंदर दुख थी, पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने केपी न्यूज़ से सारी बात शेयर की। हमने रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर से आपको बता दूँ कि महिला सुपेला की रहने वाली थी। घर से झगड़ा हो करके निकली थी, फ़िनाइल पी करके अपने आप को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके आई हुई थी, लेकिन जान बच गई। फ़िलहाल महिला को जिस तरह से वहाँ पर जो नर्स थे वो लगातार बॉटल चढ़ा रहे थे, उनको देख रेख कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ की पूरी जो है कोशिश की जा रही थी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस खबर को कवर करने के लिए मैं और सचिन भाव वहाँ पर पहुँचे थे दुर्ग जिला अस्पताल, जहाँ पर हमने ये सारी रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को आपके पास पहुँचा रहे हैं। बाद में उस महिला ने क्या कुछ कहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं। अब मैं पियो नहीं आज पिया तो सहन नहीं, तो फिर डेली पीते पति तेकर सती परेशान रहे होगा। फिनाइल पी लिए हो। उसके बाद तुम बच्चा के बारे में नहीं सोचे? कतेक साल के हो बच्चा में? मेरे जन बेटी है ना 6 साल के हैं, बेटा 5 साल के। अच्छा, बता तुम हॉस्पिटल में भी आओ ना, इतना ही लगा तुम बताने का। यहाँ पे आराम से है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम दवाई पानी तो चाहिए। घर से परेशान है। बेटी बहन कहाँ है अभी? मैडम ठीक है ना? अभी कहाँ जा रहे हैं? मन सुनाते भैया, मामन सुनाते कुछ समझ ले। शादी कर देने बार भी हम कर दे मैकेम बैठे तब बहुत तो मैकेम का बार तो पति का नहीं रहा बैठा ना उनसे भी रहा दे खून निकल जी पूरा। रहन दे पूरा। अभी खत्म हो रही 10 मिनट। कहाँ जावे?
तो घर ले गई ना वो पुलिस वाले मन तो कोई जानी नहीं तो कभी तो ते बतावे तब तो रमन मोहल्ला ते 2 मिनट सुते रहा और बाद ही हम खुदे ले गई तुम्हें और ये सब करे कुछ नहीं हुए समझे 2 जन लेकर कर तो ख्याल करना चाहिए। और कुछ बता। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है और तेज़ भी हो रहा है, तो हम भी विदा लेते हैं, आप भी विदा लीजिए और फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। एक नया एपिसोड भी हम शुरू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुबह की जो पूरे दिन की खबर होती है उसके अपडेट के लिए हमारे एक साथी हैं गोपाल मिश्रा, वो भी अब आपको चैनल पे दिखाई देंगे। इससे पहले भी वो रिपोर्टिंग के लिए आते थे लेकिन बीच में कहीं गायब थे, अब वो फिर से आ चुके हैं और अपने खबरों के साथ, अपने तेज़ तर्रार अंदाज के साथ आपके बीच आने वाले हैं, छाने वाले हैं। तो फिर से लौटेंगे अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।